गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 और अभी हम निकल गए हैं जैसा कि आपने देखा। तो अब चलते हैं बाहर। मनीष वेट कर रहा है मेरा और गंगा भी अभी है साथ में। थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, इन लोगों को कुछ काम है, उसके बाद फिर देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, कब टीओ लगता है, क्या प्रोग्राम होता है दिन भर, कुछ नहीं पता है। जो भी होगा सब कुछ दिखाएंगे आपको शुरू से लेकर लास्ट तक। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। तो यहाँ पे मनीष हमारा इंतजार कर रहा था, साथ में थे गंगा भैया और रोहित भैया जो कि रोस्टर क्लर्क है। ये तीनों हमारा इंतजार कर रहे थे। तो इनके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। A few moments later. अभी हम लोग आ गए थे ऑफिस में और यहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोग मस्ती कर रहे थे। दुकान खुला है, दुकानदार इधर ही है, क्या चाहिए बोल दो। इंचार्ज को तुम दुकानदार बोलता। तो हम लोग बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। और ये सामने शख्स जो बैठे हैं इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, प्यार से हम लोग इनको घोषदा बोलते हैं। और हाँ, ये हमारे सिवाइम ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए गपशप कर रहे थे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहे थे कि उसी वक्त मेरी नज़र पड़ गई थी यहाँ पे पड़े हुए इन ट्रॉफीज़ के ऊपर। ये भैया किसमें मिला था? ये मिला था क्रिकेट में, ये भी क्रिकेट में। ये कब जीते थे इसको? ये वाला, हाँ ये वाला हम लोग जीते थे। हम नहीं खेले थे लेकिन मेरा फोटो था उसमें। भैया आपको मिला था मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज मिला था भैया। हटा देता है नवनीत तो नहीं, इनको मैन ऑफ द सीरीज मिला था, बहुत अच्छा खेले थे। और कितना रन मारे थे भैया, याद है कि नहीं? 140 43 में 116 43 बॉल में 116 43 बॉल में 116 रन मारे थे। छक्का के उत्तर दे रहा गोल तक याद होगा। कितना छक्का था वो वीडियो में गोल तक नाच रहा है पूरा। Meanwhile. ऑफिस में यहाँ पे सारा रफ जर्नल, WTT प्लस GDR बुक, सारी ज़रूरत के सामान यहीं पे रखे रहते हैं। और फ्लैग वगैरह, प्रेशर गेज वगैरह जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग को यहीं से इशू किया जाता है। बैट्समैन जो है उनके लिए तो जैसे गंगा भैया ने बताया कि ये एक सेफ्टी जैकेट है और इसको पॉइंट्समैन या ग्रुप डी स्टाफ लोग पहनते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से। इसमें काफ़ी रेडियम लगा हुआ रहता है जो कि दूर से ही ग्लो करता है, अंधेरे में साफ समझ में आता है कि सामने कोई खड़ा है। Meanwhile. हम लोग एक्चुअली ऑफिस इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग महितोष के यहाँ जाने वाले हैं 20 तारीख को। उसके घर पे है फंक्शन, तो वहाँ अटेंड करने के लिए हम लोग को जाना है। हम लोग चाहते थे कि घोषदा भी हम लोग के साथ चले, तो इसीलिए हम लोग आए थे उनसे कहने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं, टिकट करा लिए, आप भी चलिए हमारे साथ, तो हम लोग और इन्जॉय कर पाएंगे। पर घोषदा ने बोला कि नहीं, वो नहीं जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि तब तक कामराज कमल का एंट्री हो गया है। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ से और देखते हैं मार्केट में कुछ काम है वो सब कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का दिन कैसा रहता है। A few moments later. तुम अच्छा से जब तक तुम गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा लोग को तुमको कैसे जानेगा कि तुम मनीष कुमार है? भाई गुड मॉर्निंग गाइस, हम मनीष कुमार हैं। ये गुड मॉर्निंग बोल रहा है और ये बता रहा है कि मनीष कुमार है। हम ही है। हम ही ड्यूटी कब लगा तुम्हारा? बहुत ड्यूटी 16 घंटा में लग रहा है, घंटा हम कमा के रखे हैं नहीं है। इसका ड्यूटी बहुत जल्दी नहीं लग रहा है क्योंकि इसका आवर्स नहीं है और प्रोग्रेसिव चल रहा है। लेकिन मेरा ड्यूटी आज भी नहीं लगेगा क्योंकि मेरा बहुत आवर्स है। अभी चलते हैं मार्केट, कुछ खिलाएगा? हाँ, जो खाएगा सब खिला देंगे, पूरी सब्जी खा लेंगे। और आज सुबह तुम मॉर्निंग वॉक करने गया था? हाँ, हम डेली जा रहा है, रोज जा रहा है। मुकेश भैया भी आज जा कल रहा है। मॉर्निंग वॉक शुरू किया है सुबह सुबह। वो सुबह सुबह जाता है, मॉर्निंग वॉक करके आता है। Meanwhile. अभी हमको खाने का मन कर रहा था जलेबी, लेकिन हम लोग के पास कैश नहीं था और जो जलेबी वाले भैया है वो UPI नहीं लेते। तो कामराज कमल को बोले कि थोड़ा कैश निकाल के आओ ताकि हम लोग जलेबी खा सकें। मेरा अकाउंट में 534 रुपया है। कितना तो दिन हो निकलेगा? कितना दिन हो गया जो 534 रुपया बचा? दिन तो अच्छा हो गया। सुमन का इतना जल्दी कैसे ख़त्म कर देता है? इस महीने शॉपिंग कितना का कर लिए? फिर भी इतना जल्दी नहीं ख़त्म होना चाहिए। हो जाता है। सुमन का गिफ्ट में मोटा रकम चला गया हम लोग का। अच्छा हाँ, बहुत लोग बोल रहा है कि चलता है हम लोग गिफ्ट क्या दिए। सुमन का रिसेप्शन में गए थे तो गिफ्ट ऑल क्या इंडिया दिया? हनीमून पैकेज। उसको हम लोग ऑफ़र किए कि तुम पूरा इंडिया में कहीं भी तुमको हनीमून जाना है तो उसका पूरा खर्चा, जाने से लेके आने तक, रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ का खर्चा हमारे ग्रुप की तरफ से। तो ये उसको हम लोग ऑफ़र दिए हैं और उसमें जितना भी पैसा लगेगा उसका पूरा डायरेक्ट बिल हम लोग रिडीम करेंगे, मतलब कि रीइम्बर्समेंट समझ लो, मतलब कि उसका जितना भी बिल बनता है वो सारा हम लोग देंगे। तो यही हम लोग उसको गिफ्ट दिए हैं। और छोटा मोटा गिफ्ट क्या देंगे, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या देना है, कुछ ऐसा दो कि ज़िंदगी भर याद रखे। तो उसका पूरा हनीमून का ट्रिप ही स्पॉन्सर कर दिए। ये अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। मस्त, अपना हमेशा उसको याद रहेगा कि हाँ एक ट्रिप हुआ था। ये मेरे दिमाग की उपज है। मनीष बाबू का दिमाग का उपज है। ये सब चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगता है। खुद का ट्रेन में बैठे बैठे सोचा था खुद का हनीमून नहीं जा पाता तो दूसरे को हनीमून का भेज रहे हैं। दूसरे को हनीमून पे भेज रहा है, कम से कम शुभ काम कर रहा है। Meanwhile. अरे चेन निकल गया, चलो चेंज दिया।
बस जलेबी खाने के लिए निकला है, पैसा नहीं था मेरे पास में, तो जलेबी खाना ज़रूरी है। चलो 700 रुपया निकल गया, इतना में जलेबी खा लेंगे हम लोग। सब्जी मार्केट आ गए थे, थोड़ा सा सब्जी भी लेना था मनीष को। और ये सामने भिंडी देखिए 80 रुपये किलो चल रहा है। तो आपके शहर में भिंडी का क्या रेट है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। Meanwhile, और आज मूरी में ये मछली वाले के पास बहुत ज़्यादा भीड़ था, पता नहीं इतना भीड़ किस बात के लिए है, रोज़ दिन तो इतना भीड़ नहीं रहता है। तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि आज क्या ऐसा खास बात है। कुछ अलग मछली है क्या? बहुत भीड़ है आज देखो। अच्छा आज मोनोपोली चल रहा है। मछली नहीं मिलेगा। हाय गाइस, ये मछली है, उधर भी कुछ भीड़ लगा दीजिए। छोटा मछली, इसको बोलते हैं ये सब- मोरोला। क्या बोलते हैं उसको? मोरोला 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 माछ। मोरोला माछ कैसा আছে? কেমন আছে মোরলা? कितना लेगा तुम सरदार? कितना देखते हैं। कुछ सोच के आप बीवी बोलिएगे ना कितना लेना है। अरे अपने मन से मेरा बोलो। बीवी है तुम्हारा, इसमें क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? मतलब समझ लीजिए, इसको नहीं बताना, ये दिखाना चाहता है कि हम सिंगल है अभी तक। अरे ऐसा हम कब बोला? भाभी को हम दिखाते हैं ब्लॉग, भाभी को दिखाते हैं कि आप छुपा के रखता है कि हाँ शादी हो गया। तो सब्जी मार्केट में थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद अभी हम लोग आ गए थे राशन के दुकान पे। और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ गई थी मेरे पसंदीदा किटकैट के ऊपर। कमल किटकैट बोली। थैंक यू। खोल के दो, खाएंगे। थैंक यू नहीं, पैसा उसका लगा है। पैसा कमल दिया है, खोलो उसको, खाएंगे हम लोग। हम किटकैट नहीं दे, तुम दूसरा ले लो। इसी में खाएंगे तो दूसरा ले लो। हम अकेला खाएगा इसको। meanwhile, मेरा पूरा किटकैट मनीष खा गया। तो अभी हम आ गए थे जलेबी की दुकान पे। जलेबी दीजिए अभी हमको 2 गो और चॉप दीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना छोटा सा दुकान है, पता नहीं कैसा बनता होगा, साफ़ सुथरा नहीं लग रहा है, पर यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है यहाँ का जलेबी। और यहाँ का पूरी सब्जी भी बहुत टेस्टी रहता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पूरा मुरी में एक ये ऐसा दुकान है जहाँ पे मैदा की जगह आटा को यूज़ किया जाता है पूरी बनाने में। और वाकई में इनका सब्जी भी बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग अक्सर यहाँ पे आके बैठते हैं। तो हमेशा एम्बियंस और दुकान बड़ा इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कभी कभी टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। meanwhile, कौन सा कंपनी का लिया मछली? कंपनी बताओ। देसी रूई कंपनी का लिया है। अच्छा हुआ मिल गया, नहीं मिलता तो तुम्हारा वाइफ घर नहीं घुसने देती तुमको। तुम्हें बिना माछे रह लो, भागो। उधर बैठा नहीं, इसलिए इसका डिमांड बढ़ गया। कोई बात नहीं, मिल गया ना, इम्पोर्टेंट है। आप पूरी खा लो उसके बाद जाना। और गंगा भैया को बंगाली नहीं आता है, तो वो ऐसे ही टूटा फूटा बंगाली बोलते हैं, जो सुन के हम लोग को बहुत हंसी आता है। और संजीव इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानता है, क्योंकि हमारा बैचमेट है और हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। उसे भी पता है कि हम लोग मजाक करते हैं और इतना बहुत हंसी मजाक हम लोग के बीच में चलता है। अंडरस्टूड है वो। हमारा गर्मा गर्म पूरी सब्जी हमारे टेबल पे आ चुका था, तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। a few moments later. पूरी सब्जी खाने के बाद हम सीधा आ गए थे स्टेशनरी में। और हमको लेना था यहाँ से कुछ सामान। तो देखते हैं क्या क्या सामान लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जब आपका ड्यूटी 40-40 घंटा तक नहीं लगता है और घर में आप बिल्कुल फ्री होते हैं, तो बोर होने के अलावा आपके पास दिमाग में ऐसा ही खुरापात आइडिया चलता रहता है और आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। A few moments later. तो मार्केट का सारा काम खत्म करके अभी हम वापस अपने क्वार्टर की ओर जा रहे थे कि तभी हमें रास्ते में मिल गए हैं ऋषिकेश जी। अभी आप देखेंगे सामने से वो आ रहे हैं और पूरा फुल यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। और इनका यूनिफॉर्म देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये कमर्शियल डिपार्टमेंट से है। तो जब ऑफिसर के पास मिलना जाना होता है किसी काम से, जैसे कि ये छुट्टी के लिए जा रहे थे, तो ऐसे ही फुल यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है। नहीं अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कहाँ जा रहा है? अरे छुट्टी के लिए जा। छुट्टी के लिए तो तैयार होकर जाना पड़ेगा ड्रेस में पूरा। तो जी हाँ, जब भी हम लोग छुट्टी के लिए जाते हैं, अगर मतलब कि सीनियर ऑफिसर से मिलने जाना होता है, इधर छुट्टी की बात हो या किसी और भी चीज़ के लिए, तो हमें अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ता है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म में नहीं जाते हैं तो एक गलत इंप्रेशन बनता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है। ब्लॉग में कि कमेंट कर रहा था कि ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को छुट्टी नहीं मिलता। तो भाई हम लोग को अगर छुट्टी कम मिलता है तो कमर्शियल वाला का भी तो वही हाल है। कमर्शियल टीटी वो लोग का भी वही सीन है। आप देखा ना अभी कैसे छुट्टी के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा ही है, छुट्टी हर जगह स्कार्सिटी है। स्टाफ का कमी होने की वजह से छुट्टी तो भाई कम मिलेगा ही, पर ठीक है जैसा होता है हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अब देश का ही सेवा है एक तरीके से, वही बात है। पैसा जो मिल जाता है ना, सब मैनेज हो जाता है। ऐसा हो ना कि छुट्टी भी नहीं मिले, पैसा भी कम मिले,
तब बहुत दिक्कत है। कहाँ पैसा मिलता है, पूरा नहीं खर्चा महीना चलता नहीं। इसका अलग ही रोना है। ऐसे से उड़ाएगा खत्म करेगा। पैसा उड़ाएगा, बोलेगा पैसा ही नहीं अब है। घर से फोन करना होगा, पैसा भेज दीजिए। घर से पैसा देना मांगा, हम लोग को देना, हम ही लोग भेज देंगे। हमको पता ना कर देंगे। नहीं, घर से तुम लोग को चलो, देना मैं- पड़ेगा ना, घर में देना नहीं पड़ेगा, ले लेंगे उधर से। तुम जाएंगे बाहर का? हाँ चलेगा। चलेंगे जाएंगे बाल कटवाने, कटवा दो। 1 घंटा बाद, लेकिन ठीक है। तब तो ड्यूटी फोन आ जाएगा तब का। तो 1 घंटा तो बाल कट जाएगा वहाँ। तो ठीक है, बाज़ार वगैरह हो गया है और चलते हैं अब अपने रूम। जाके थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद देखते हैं क्या काम है। और आज ड्यूटी नहीं लगेगा, आज ड्यूटी नहीं लगने वाला क्योंकि आवर्स मेरा ज़्यादा है। आवर्स इन सेंस क्या होता है, जब हम लोग ड्यूटी करते हैं तो 6 दिन में कितना ड्यूटी होता है वो सारा ड्यूटी का आवर्स काउंट होता है, और काउंट करके जिसका आवर्स ज़्यादा होता है उसको कम ड्यूटी लगाया जाता है अगले 6 दिन में, और जिसका आवर्स कम होता है उसका ज़्यादा ड्यूटी लगाया जाता है अगले 6 दिन में, ताकि सबका वर्क का आवर्स जो है वो बैलेंस बना रहे। और जो हम लोग का एक स्पेल में 104 घंटा होना चाहिए ड्यूटी आवर मैक्सिमम, तो 104 से अगर ऊपर जाता है तो ओवर टाइम बनने लगता है, ओटी। तो इस ओटी को ना बनने देने के लिए, मतलब थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, उसके लिए ही ये चीज़ किया जाता है। तो अभी मेरा आवर्स काफ़ी है, इसलिए मेरा अभी ड्यूटी नहीं लगेगा। इसीलिए हम चलते हैं रूम, जाके नहाएंगे धोएंगे। गाड़ी वाड़ी गंदा है, देखते हैं आज कुछ काम कराएंगे घर में है तो इसको यूटिलाइज़ करेंगे। A few moments later. और हाँ, ये सारे जो हम कलर लेके आए हैं, इस कलर से हम कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं जब इसको हम बताएंगे तब आपको दिखाएंगे। और बहुत दिन से सोच रहे थे पर टाइम नहीं मिल रहा था, आज टाइम मिला है तो लेके आ गए हैं और इसको कहीं अच्छा जगह यूज़ करेंगे। खाली टाइम में कुछ करना चाहिए, नहीं तो दिमाग खाली दिमाग शैतान का घर, तो थोड़ा बहुत अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना चाहिए। इसलिए चलते हैं, देखते हैं इससे क्या करना है और इसका जो बनाएंगे वो कैसा लगेगा, आप बताइएगा देखने के बाद। तब तक हम अपना दिन भर का सारा काम पूरा कर लेते हैं। 2000 years later. बहुत सोए दिन भर, सुबह आए थे, उसका फिर नहाए और उसका खाना वाना खा के सो गए, और इतना देर तक सोए कि अभी आधा घंटा पहले उठे हैं। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 16 आवर्स, 16 बज रहा है, अभी उठ रहे हैं, अभी नींद खुल रहा है मेरा। तो ड्यूटी करते हैं तो पूरा रात में ड्यूटी करना, तो रात भर जग लेंगे, और जब सोना है तो फिर पूरा ही सो लेंगे। तो चलते हैं, गाड़ी निकालते बाहर और थोड़ा सा काम है बाहर, वो सब करते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे। A few moments later. और अभी हम निकल चुके थे अपने रेलवे क्वार्टर से और अभी बढ़ रहे थे हिंडाल्को की ओर। और अभी मुझे जाना था एक बाइक रिपेयरिंग शॉप। क्यों जाना था? क्योंकि मेरे बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उसके ज़िम्मेदार थे आपके चहेते मिस्टर मनीष कुमार। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले दिन मेरे बाइक को वो लेके गया था और कहीं पे किसी जर्किन में, ब्रेकर में कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि उसके बाद से मेरे सॉकर से ऑयल लीक हो रहा है कंटिन्यूसली। तो अभी इसको ले आके ठीक करा लेते हैं और कोई बात नहीं, हो जाता है। वो अक्सर गाड़ी लेके जाता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके लाता है, पर कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि आई लव माई बाइक मोर देन माई गर्लफ्रेंड, मोर देन माई फ्रेंड, मोर देन माई लाइफ। बट मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। बाइक इज़ बाइक, जस्ट बाइक। इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइक सेकेंडरी है। तो मेरे लिए बाइक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है, पसंद है, लेकिन अब भाईचारा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त प्यार ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैं रिलेशनशिप से ऊपर नहीं रखता हूँ। अंकल, मेरा बाहर में बाइक है रॉयल इनफील्ड, उसका सॉकर में शायद कुछ प्रॉब्लम है, एक बार थोड़ा देख लेते ना आप। तो कोई मिस्त्री है नहीं। कब रहता है मिस्त्री? सुबह आना होगा, देखो सुबह कितना बजे? 9-10 बजे। 9-10 बजे, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो कल अगर आएंगे तो हो जाएगा। कल आइए 10-11 अब आइए ना, 2 बजे के बाद सेकंड हाफ देख लें। अच्छा, कल सेकंड हाफ में ना? हाँ, पता नहीं सॉकर से ना ऑयल जैसा लीक हो रहा, समझ में नहीं आया हमको। 2 दिन से गाड़ी रखा हुआ था तो देख रहे हैं पूरा जो है काला काला पूरा नीचे जम गया। अफसोस कोई वर्कर नहीं था यहाँ पे, तो हमारा काम नहीं बना। पर अब कल बोल रहे हैं आने के लिए, तो कल अब रहेंगे या नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम ड्यूटी पे रहें। पर ठीक है, अगर रहेंगे तो बाइक लेके आएंगे और नहीं रहे तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज बैड लक। और गाड़ी बहुत गंदा भी हो गया, तो चलते हैं गाड़ी धुलवा लेते हैं। एटलीस्ट अगर बाहर आए हैं तो गाड़ी अगर नहीं बन पा रहा है तो गाड़ी धुलवा सकते हैं। गाड़ी धुलवा लेते हैं, क्योंकि फिर इधर आना होगा या नहीं होगा पता नहीं। और कल ड्यूटी भी चले जाएंगे, तो अभी टाइम है तो जाके इसको वॉश करवा लेते हैं अच्छे से। A few moments later. और इस बार मेरी गाड़ी बहुत दिन से रखी हुई थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। आप देख सकते हैं हर जगह धूल पूरा जम चुका है और बहुत दिन से वॉश नहीं करवाए थे, तो अभी वॉश करवा देते हैं तो फिर चकाचक हो जाएगा।
और अच्छे से फोम वॉश करवा लेंगे और उसके बाद अभी नहाने देते हैं इसको, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं और हम चलते हैं बाहर, इंतज़ार करते हैं जब हो जाएगा तब फिर उसके बाद इसको यहाँ से निकालेंगे। Meanwhile, तो पूरे 35 मिनट के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली मेरी गाड़ी वॉश हो चुकी है और अभी एकदम चकाचक हो चुकी है। आप देख सकते हैं, देख के लग रहा है कि एकदम नया है। पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं, पर मुझे बहुत लग रहा है तो अपना चीज़ सबको अच्छा लगता है। एनीवेज साफ़ हो गया है और अब इसको लेके हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, वापस चल रहे हैं। कमल और गंगा भैया मेरा वेट कर रहे हैं, उनको पिक करते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से एक जगह, थोड़ा कुछ काम है वो काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सनसेट बहुत प्यारा लग रहा था, आप भी देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। meanwhile, और अभी यहाँ पे कमल आ चुका था और साथ में गंगा भैया भी थे, तो ये दोनों हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अब इनको भी पिक करते हैं और साथ में हम लोग चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट स्वर्णरेखा नदी की ओर। meanwhile, अभी मनीष का ड्यूटी लगा हुआ है तो वो हम लोग के साथ नहीं है, वो अभी ड्यूटी पे होगा। और महितोष तो आपको पता ही है शादी की तैयारी में बिजी है, तो उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। और अभी हम लोग तीनों जा रहे थे स्वर्णरेखा नदी की ओर। रास्ते में यहाँ पे ये मूंगफली का दुकान है, क्योंकि नदी में बैठेंगे तो टाइम पास करने के लिए एक टाइम पास तो चाहिए, तो हम लोग यहाँ से मूंगफली ले लेते हैं और फिर मूंगफली लेके चलेंगे यहाँ से स्वर्णरेखा नदी के पास, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए। a few moments later. तो अभी हम लोग आ गए हैं स्वर्णरेखा नदी के पास। एक्चुअली कुछ काम था यहाँ पे, वैसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल काम है, लेकिन मूंगफली लेके आए हैं। थोड़ा गंभीर मुद्दों पे कुछ चर्चा होगा ज़िंदगी से रिलेटेड। तो हम हैं, कमल है और गंगा भैया है। चलते हैं, एक प्यारा सा कोई पत्थर ढूंढते हैं, उस पर बैठते हैं, उसके बाद मूंगफली का मज़ा लेंगे और इसी बीच में कुछ फ़िलोसफिकल बातें होंगी, कुछ गंभीर मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। तो चलते हैं, बैठते हैं कहीं आराम से, उसके बाद बात करते, देखते हैं क्या बात है। बहुत अच्छा नज़ारा है वैसे, शाम में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अभी तो पानी कम है, लेकिन बरसात के टाइम में बहुत पानी रहता है। बरसात में तो वहाँ तक भर जाता है ना भैया, पूरा पानी, पूरा लास्ट तक पूरा पानी भर जाता है। अभी बहुत कम है पानी। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था और इन्हीं नज़ारों के बीच में गंगा भैया एक पत्थर पे जाके बैठ गए हैं जगह चुन के, और हम भी चलते हैं यहीं पे बैठेंगे और बैठ के थोड़ा गपशप करेंगे, आपस में दुख सुख बांटेंगे। थोड़ा बहुत अकेला महसूस होता है तो यहीं पे आते हैं, हम बैठते हैं और यहीं पे बातचीत करते हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा था। और मुरी में आज का शाम मेरा कुछ ऐसे ही बीतने वाला है। One eternity later. थोड़ी देर में शाम हो चुकी थी और आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो गया था। गपशप करते करते हमें वक्त का पता भी नहीं चला कब अंधेरा हो गया और कब शाम हो गई। तो अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और वापस चलना है अपने क्वार्टर की ओर। काफ़ी अंधेरा हो चुका है और हमको लगता है शायद 7:30 के आसपास बज गया है। बहुत देर तक बैठे रहे और अब चलते हैं वापस क्वार्टर, निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी अंधेरा हो गया, इतना देर तक नहीं रुकना चाहिए, तो अब निकल रहे हैं बस। चलिए भैया। Meanwhile, घर लौटते वक्त हम चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे कि तभी बगल वाली दुकान से काफ़ी मधुर धुन सुनने को मिली। तो मैं जाके देखा तो ये भाई साहब माउथ ऑर्गन बजा रहे थे। और अभी के जनरेशन में माउथ ऑर्गन जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। कब से बजा रहे भैया ऐसे? फेमस हो जाती है बहुत पहले से, गाना भी पूरा इंटरेस्ट है ना? प्रोग्राम होगा तो ये कितने का है भैया? ये 4300 लिया। 4300? वाह, काफ़ी महंगा है। देखे एक बार बस, बढ़िया भैया। भैया से मैंने बोला कि मेरे सब्सक्राइबर के लिए कोई म्यूजिक प्ले कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एक अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक सुनाता हूँ। अपने सब्सक्राइबर से बोलना कि गेस करके बताए कि कौन सा गाना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा गाना का म्यूजिक था ये। a few moments later. तो अभी हम आ गए घर और पेंट ब्रश, एक्रिलिक कलर जो लेके आए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं। हम जो नदी गए थे ना, अभी आप देखेंगे नदी में बैठे हुए थे, तो मेन रीज़न नदी जाने का यही था, इसी के लिए हम गए थे। हम ये चुनने के लिए गए थे और ये कलर हमको इसमें करना है। एक्चुअली जब ड्यूटी नहीं लगता बहुत देर तक, तब यही सब काम बचता है। ये कलर करो, यहाँ घूमो, वहाँ घूमो। और मनीष लोग कोई है नहीं, सबको अपना अपना ड्यूटी पे है। महितोष तो अपना शादी का तैयारी में गया है, आप लोगों को पता ही है। अभी उसके तिलक जो होता है, तिलक, उसमें हम लोग को जाना है। जाएंगे, टिकट वगैरह पास से आज करा लिया है। मनीष से बात हो रहा था, आप देखेंगे, तो टिकट वगैरह सब हो गया है और सब कुछ रेडी है। बस 20 तारीख को शायद हम लोग जाएंगे यहाँ से। हाँ, 20 तारीख को जाएंगे। और
अभी कमल को भी देखें, उसका भी ड्यूटी लग गया, तो कोई है नहीं हेडक्वार्टर में, हम अकेले हैं। तो जब अकेले रहते हैं तो ये छोटा मोटा काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं, गाड़ी धुला लिए या फिर किचन का कुछ काम था वो कर लिए, घर का कुछ काम है वो कर लिए, तो यही सब करके सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। और अभी तो बैठे ये सब कलर वगैरह लेके टाइम पास कर रहे हैं, अकेले बोर होने से अच्छा। और आज थोड़ा सा मूड ऑफ है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ऑफ है। क्या क्या रीज़न है वो तो सब रीज़न तो नहीं बता सकते आपको, पर एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है मेरा वीडियो पे कॉपीराइट आ गया। पिछला जो लास्ट 2 ब्लॉग डाले थे हम, अननोन ट्रिप वाला जिसमें हम सुमन बड़े के रिसेप्शन पार्टी में गए थे, उस पर कॉपीराइट आ गया। उस चीज़ से बहुत परेशान हो गया। एक्चुअली वो कॉपीराइट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, किसी को अगर कॉपीराइट का अच्छे से समझ होगी क्यों आता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो हमको इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा। फिलहाल अभी हुआ ये क्या कि कॉपीराइट आने से वो जो पार्ट था उसको, म्यूज़िक को हमको ट्रिम करना पड़ा उस पार्ट को, तो वैसे करके उसको मैनेज किए हैं समहाउ। एंड आई होप कि आगे कॉपीराइट नहीं आए दोबारा उस पर। और उस वीडियो से भी थोड़ा सा कुछ डॉलर और मिलने वाला था, लाइक $30-35 तो अभी और उससे निकाल लेते एक वीडियो से। इनफैक्ट मतलब कि अगर दोनों वीडियो मिला के देखते तो $60-70 अप्रॉक्स अभी और बनना था उससे, पर कोई बात नहीं डॉलर नहीं बनेगा, उसका क्लेम चला गया किसी और को, तो ठीक है कोई बात नहीं बनेगा डॉलर तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी तनख्वाह काफ़ी है इतना अय्यासी करने के लिए। एनीवेज फिलहाल इस काम को करते हैं और आपको दिखाते हैं इसको कंप्लीट करके क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं बल्कि है क्या एक्चुअली। तो ये स्टोन आप देखिए, यही स्टोन हम लाने गए थे और रिवर से यही सारा स्टोन हम चुन के लाए थे, सारा स्टोन नदी में से चुन के लाए हैं। और अभी हम ये कलर सब निकाल के रखे हुए हैं और इसमें पानी वानी लेके, और ये स्टोन को हम भी कलर कर रहे हैं। तो अभी कलर कर रहे हैं इसको, और कलर करने के बाद वो जो पॉट आप देख रहे हैं, वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट है, इसका बेस में, उसका बेस में हमको रखना है, क्योंकि उसका बेस में ना वो पूरा रेत है, तो रेत में उसको रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जब खाली बैठे तो ये सब काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिलहाल इसको कलर करते हैं और कलर करने के बाद फिर देखते हैं, खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग ऐसा ही था, जब कोई नहीं होता हेडक्वार्टर में, कुछ काम नहीं होता, तो ऐसा ही बोरिंग सा लाइफ होता है। दोस्त के बिना तो लाइफ बोरिंग ही होता है। तो कोई बात नहीं, फिर कल देखते हैं कैसा रहता है कल का दिन, और कल ड्यूटी लग जाएगा। मेरा तो ड्यूटी बहुत दिन से नहीं लगा है, तो ठीक है। तब तक के लिए अभी बाय बाय करते हैं आपको, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।